వెల్కమ్ టు ఎంఆర్ఆర్ న్యూస్. హైదరాబాద్లోని సరూర్ నగర్లో బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీఎస్పీ అధినేత్రి కుమారి మాయావతి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కుమారి మాయావతి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో బీఎస్పీ అధికారంలోకి వస్తే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సీఎంగా ఉంటారని తెలిపారు. తెలంగాణలో నిరుద్యోగ యువతకు నిరుద్యోగ భృతి కాదు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఎస్పీతోనే బహుజన రాజ్యం సాధ్యమన్నారు. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తన పదవిని వదిలేసి వచ్చారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ను తెలంగాణ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. तेलंगाना स्टेट के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, केंद्रीय व स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधिगण, आप लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपके तेलंगाना स्टेट एवं यहाँ की आम जनता तथा विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों में कुछ जरूरी बातें रखूं, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं देश में समय समय पर जन्मे अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तय दिल से नमन करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर यहाँ खासकर एससी, एसटी व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया है। और जिनसे प्रेरित होकर व जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और अब मैं खासकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मैं अपने लोगों को कानूनी अधिकारों का फायदा नहीं दिला सकता हूं, तो मुझे इस पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर भी अपने इन सभी वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करने तथा केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेने के लिए पूरे जी जान से लग गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा देने के बाद चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि इन लोगों को मैं भाईचारे के आधार पर संगठित करूंगा और इनको इस लायक बनाऊंगा कि ये केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके जरिए जो कानूनी अधिकार मैंने दिए हैं उनका लाभ ये अपने लोगों को दें। लेकिन दुख की बात यह है, उनके ज़्यादा दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़्यादा दिन जीवित ना रहने की वजह से वे अपने इस मकसद में अपने जीते जी कामयाब नहीं हो सके। इतना ही नहीं बल्कि इनकी देहांत के बाद इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की वजह से काफ़ी समय तक इनकी ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकी। किंतु इन वर्गों के लोगों को मान्यवर श्री कांशीराम जी का बहुत आभारी होना चाहिए, जिनके त्याग, तपस्या व अथक प्रयासों से फिर बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूवमेंट बामसेफ, DS4 व BSP के राजनीतिक मंच के जरिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ी है। और उनके जीते जी व देहांत के बाद भी मैं खुद भी पूरे जी जान से उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई हूँ, जिसके तहत ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करके फिर वहाँ मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी को, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा